दया करो दाता मेरे, चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही मोह सकेला। जगत जीव भरमत मिले नित चारों खानी, ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की भावी। भाग जगा मेरा आदिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह धरती पानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरह राग जगायते घर पहुँचू मैंने किया अघाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतनाई, कल रहूं कैसे किया घर जाई। दर्शन रस नित नित रहूं गए मन चिरकाई। सूरत चढ़े आकाश में करे सप्त विलासा, धाम धाम निरखत चले आवे निज घर भाषा। यही आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दान, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दान, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर कभी नहीं करो पुकार, साधु संग मोहि देव मित्र परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं चरण पर, काम करे ले गाऊं मेरा करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूर्ण धनी, नित्य करो तुम सेवा। अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीनय दीनानाथ हाथ हाथ मान कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा विधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुणहार में, प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु सम्राट। तुम बिना और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष। तुम दया नीलंब क्यों दया करो मेरे साइया। देवो प्रेम की बात दुख सुख छुड़ावे नहीं, छूटे सब उद्धार। दया करो मेरे साइया देवो प्रेम की बात दुख सुख छुड़ावे नहीं, छूटे सब उद्धार। बार बार कर जोड़ कर कभी नहीं करूं पुकार,
साधु संग मोहि देव परम गुरु दाता साधु संग मोहि देव परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः व्याप्तेन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानितिमिरादस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तावद्गमनं व्याप्तेन पुष्पं जराजरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः विद्रुपेणं परिव्राप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः न गुरोधिकं तपो न गुरोधिकं तपो तत्त्वज्ञानसम्पन्नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः वन्दना श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुराधीरनादिश्च गुरुः परं देवतं गुरोः परतरनास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलज्ञानमूर्तिमं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमशाधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमजर सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं भवामि जय गुरु। 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। अभी वाणी पाठ की समय है। बांग्ला में सत्यानुसरण वाणी पाठ होएगा। बांग्ला में श्रद्धेय श्री सुखेंद्र दा, हिंदी में श्रद्धेय सुरेश चंद्र पंचाल दा, मराठी में श्री रमेश दा, उड़िया में श्री असित दा।
जय गुरु। बानी पाठ स्टार्ट कीजिए सुखेंद्र। जय गुरु মিট করতে একটু অসুবিধা হয়ে গিয়েছিল। জয় গুরু। स्टार्ट कीजिए। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী হস্তলিখিত সত্যান্বেষণ গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। তুমি যদি গোপন করো তোমার সচ্চালকও গা ঢাকা দেবেন, আর তুমি তোমার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করো উন্মুক্ত হও, তিনিও তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হবেন, ইহা নিশ্চয়ই। গোপন অপ্রিয়ের চালককে অন্তর্যামী সবই জানতে পারছো বলে চালাকি করলে নিজেই পতিত হবে, দুর্দশায় ঘিরে ধরবে। হৃদয় বিনিময় ভালোবাসা একটি লক্ষণ, আর তুমি যদি সেই হৃদয় গোপন করো তবে এ নিশ্চয় যে তুমি স্বার্থ ভাবাপন্ন, তাকে কেবল কথাই ভালোবাসো। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर की सत्यावसान का हिंदी अनुवाद। तुम यदि गोपन करते हो तुम्हारा सच्चा अलग भी छिपे रहेंगे, और तुम अपने हृदय का भाव व्यक्त करो, उन्मुक्त बनो, वे भी तुम्हारे सम्मुख उन्मुक्त होंगे, यह निश्चित है। गोपन करने के अभिप्राय से चालक को में हो, सब कुछ ही जान रहे हो, यह कहकर चालाकी करने सवय पतित होंगे, दुर्दशा घर दबाएगी। हृदय विनिमय प्रेम का एक लक्षण है, और तुम यदि उसी हृदय को गोपन करते हो तो यह निश्चित है कि तुम स्वार्थ भावनापन्न हो, उनको केवल बातों से प्रेम करते हो। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर हस्तलिखित भारत आणि तुम्ही तुमच्या हृदयात भाई तो बैठते हो साथ देख देख हे निश्चित चालक अंतर्यामी आहे, मग काही जाणू शकतात असे म्हणून जर चालाकी केली तर स्वतःचा पतित व्हाल व दुर्दर्शने घेरून जाल। हृदय विनिमय हे प्रेमाचं लक्षण आहे, आणि तुम्ही जर हृदयाला गोपन ठेवले तर निश्चितच तुम्ही स्वार्थी असून त्यांच्यावर केवळ शाब्दिक प्रेम करता। जय गुरु। जय गुरु। असीता जन्य के मैं पढ़ लेते उड़िया में, ठीक है। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को सुलिखित सत्यानुष्ठान उड़िया तुम्हें यदि गोपन कर तुम सच्चालक तुम ठार आत्मगोपन करेंगे, तुम्हें तुम हृदय भाव व्यक्त कर उन्मुक्त हो, से भी तुम सम्मुख में उन्मुक्त हे, या निश्चय। गोपन अभिप्राय चालक अंतर्जामी सब जापारे चालाई कले निजे ही पतित हे, दुर्दशा घूरी फिर। हृदय विनिमय भल पाइबार गोटे लक्षण, आ तुम्हें यदि से हृदय को गोपन कर तेज यह निश्चय जे तुम्हें स्वार्थभापन्न, तेणु तांको केवल कथा ही भल पाओ। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय गुरु। अभी नारी नीति पाठ होएगा। बांग्ला में श्रीमती वंदना माँ, हिंदी में प्रीति हाजरा माँ, उड़िया में श्रीमती जयश्री सेनापति माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर नानीति ग्रंथ হইতে পাঠ। বিবাহের বয়সের পার্থক্য। যাহাকে পতিত বরণ করিবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে শুধু বন্ধুর মতো চিন্তা করিও না, বরণ ভাবিও দেবতার মতন, আচার্যের মতন। ভাব ও বয়সের নৈকট্য মানুষের বোধ ও গ্রহণ ক্ষমতা দূরত্ব ঘটিয়াই থাকে। তাই স্বামী স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য পুরুষের যে বয়সে প্রথম সন্তান হইতে পারে ততখানি হওয়া উচিত। বাণী সংখ্যা 82। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नारीनीति ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। विवाह में वयस का पार्थक्य। जिसे पति वरण करने की संभावना है उसे सिर्फ बंधु की तरह मत सोचो, वरण सोचो देवता की तरह, आचार्य की तरह। भाव और वयस का नैटक्य मनुष्य के बोध और ग्रहण क्षमता का गुरुत्व बनाए रखता है। इसलिए स्वामी स्त्री के वयस का पार्थक्य पुरुष को जिस वयस में प्रथम संतान हो सकता है उतना ही होना चाहिए। वाणी संख्या 82। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सुमुख निश्रित नारीर नीतिर ओडिया अनुवाद। विवाह वयसर पार्थक्य। जहाको पति रूपे बरण करिवार संभावना अछि
ତାହାକୁ କେବଳ ବନ୍ଧୁ ପରି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବରଂ ଭାବ ଦେବତା ପରି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି। ଭାବ ଓ ବୟସର ନୈକଟ୍ୟ ମଣିଷର ବୋଧ ଓ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତାର ଦୂରତ୍ୱ ଘଟାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୁରୁଷର ଯେ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରେ ସେତେ ଦୂର ହେବା ହିଁ ଉଚିତ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 82। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। अभी चला साथी पाठ करेंगे। बांग्ला में श्रद्धेय मिहिर दा, हिंदी में श्रद्धेय शीतल दा। জয় গুরু। পরম জয় গুরু। প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রজির চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ। উপচয়ে বজ্র কপাট। তোমাতে নির্ভর ও বিশ্বাস করিয়া যদি কেহ কোনো কার্যের ভার ন্যস্ত করিয়া বা তাহার পরিপূরণের জন্য অর্থ বা সামর্থ্য দিয়া থাকে, আর তুমি যখনই নিজের স্বার্থের জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক তাহার অপচয় ঘটাইয়া থাকো, তাহা হইলে স্থির জানিও তোমার অদৃষ্টের উপচয়ের পথ বজ্র কপাটে রুদ্ধ করিলে। কারণ যে বৃত্তি তোমার বিশ্বস্ততা বৃত্তিকে আঘাত করিয়া অপচয় ঘটাইল, তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে সেই আবার এমনই অপঘাত ঘটাইয়া তোমার উপচয়কে নিরর্থক করিয়া দেবে, ইহা নিশ্চয় জানিও। বারবার বলি, এখনো সাবধান হও। বাণী সংখ্যা 278। জয় গুরু। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र के चलार सत्य ग्रंथ हिंदी अनुवाद पाठ। उपचय में वज्र कपाट। तुम पर निर्भर और विश्वास करके यदि कोई किसी कार्य का भार नष्ट करके या उसकी परिपूर्ति के लिए अर्थ या समर्थ प्रदान करता है, और तुम जब अपने स्वार्थ के लिए या अन्य किसी कारण से हो उसका अपचय ही किए हो, तो निश्चित जानो अपने अदृष्ट के अपचय का पथ वज्र कपाट से अवरुद्ध कर चुके हो। कारण जो वृत्ति तुम्हारी विश्वस्त वृत्ति पर आघात देकर अपचय कर चुकी है, तुम्हारी बुद्धि वृत्ति पर वही पुनः वैसा ही अपघात कर तुम्हारे उपचय को निरर्थक कर देगी, यह निश्चय जानो। बार बार कहता हूँ, अभी भी सावधान हो जाओ। वाणी संख्या 278। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ से पाठ होगा। बांग्ला में श्रीमती बुलुमा, उड़िया में श्रद्धेय रविंद्र दा। जय गुरु दादा। परम जय प्रेम गुरु। অনুকূলচন্দ্রের শাস্ত্র সদাচার সূত্র গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। আমিষ খাদ্য বিধানকে উত্তেজিত করে, সংঘাত অনুক্রমণায় বিষাক্ত নিঃস্রাবের উপসৃষ্টি করে, শুধু যে আয়ুরই অপলাপ আনে তা নয়কো, জনন ক্ষমতা অপলাপ করে থাকে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় এই উত্তেজনা মানুষকে কাম বিধুর করে তুলে থাকে, তাও করে থাকে, কিন্তু জননযন্ত্রে অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তার সুস্থতায় বিপর্যয় এনে। তাই আমিষ হারা হতে যথাসম্ভব দূরে থেকো, যা তোমার জীবনের পক্ষে বিষ উদ্যোগিনী ও আয়ু অপলাপী। বাণী সংখ্যা 68। জয় গুরু। परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ओडिया अनुवाद। आमिष खाद्य विधान को उत्तेजित करी संग्रात अनुक्रम विषाक्त निस्रावर उपशिष्ट करी केवल जे आयुर अपलाप आने ताहा नुहे, जनन क्षमतार मध्य अपलाप करिथाए। जदिओ आपातत दृष्टि देखा जाए उक्त उत्तेजना मनुष्य को काम विथुर करि तोलिथाए, ताहा मध्य करिथाए, किंतु जनन यंत्र रे अस्वाभाविक उत्तेजना सृष्टि करी। तेणु आमिष आहारु यथासंभव दूरे रुह, जहाँ तुमर जीवन पक्षरे विश्व उद्गरीकरण और आयु अपलापी। वाणी संख्या 68। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय गुरु। जय गुरु। वंदे लोकतीलकं सादत वार्ताद विभूषणं अमरोत्कीर्तोत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयपमत् जगदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद
श्री श्री बाबाईदा, परम पूज्य भादो, श्री श्री अरविंदा, सभी का श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार की सकल सदस्यों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम और जय गुरु। इस सत्संग में उपस्थित आज सकल ऋत्विक देव और सब गुरु भाई माताओं को और छोटे छोटे भाई भगनी को मेरा आनंदित सश्रद्ध जय गुरु। आज लॉकडाउन सत्संगों की 426तम गौरवमय दिन हम लोग अति उत्साह उद्दीपना के साथ मना रहे हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत किया है प्रार्थना, नाम ध्यान और वाणी पाठ के साथ। प्रार्थना में श्रद्धेय सुरेश चंद्र पांचालदा की घर से अनुष्ठित हुआ है। आज उनका सुपुत्र प्रतीक्षा और पुत्र वधू ऋषि का विवाह वार्षिकी तर पर ठाकुर जी के रातुल चरण में भोग निवेदन किया है। हम सब खुशी के मारे उनका प्रीति शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ और परम पिता की रातुल चरण में दाम्पत्य जीवन सुख समृद्ध एवं सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ। बाकी वाणी पाठ में सुखेंदु दा, सुरेश दा, रमेश दा, रविंद्र दा, वंदना माँ, प्रीति माँ, जयश्री माँ, मिहिर दा, शीतल दा, बुलू माँ एवं रविंद्र दा अगेन सभी का सुंदर तरीके से वाणी पाठ समापन किया है। हम सभी की लिए ठाकुर जी के रातुल चरण में सुस्थ सुख समृद्धिमय उच्छल जीवन प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ उपस्थित अनुपस्थित सभी गुरु भाई माताओं को, ऋत्विक देव को और बच्चा लोग को मैं सर्वांगीण सुख समृद्धि उच्छल जीवन की प्रार्थना करता हूँ। ठाकुर जी की रातुल चरण में आज अपना नियमित सदस्य मधुमिता बेरामा की पिताजी का कोरोना आक्रांत हुआ है। उनके लिए उन्होंने आईसीयू में दाखिल हुआ है। उनका नाम है पूर्णचंद्र दास महाशय। उनका द्रुत आरोग्य कामना करता हूँ ठाकुर जी की रातुल चरण में, और सभी ने हम लोग मिलकर उनका पिताजी का सुस्थ कामना करता हूँ, द्रुत आरोग्य कामना करेंगे। सभी को गुजारिश है सभी ने ठाकुर जी के रातुल चरण में उनके लिए प्रार्थना कीजिए और द्रुत हमारा ये पेंडेमिक सिचुएशन निष्पत्ति हो जाए, ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ। और आज संगीतांजलि का अनुष्ठान अभी शुरुआत करता हूँ मैं। ठाकुर जी के चरण में आज्ञा लेकर शुरुआत करता हूँ। श्रीमती जयश्री सेनापति माँ को आमंत्रित करता हूँ एक संगीत परिवेशन करने के लिए ठाकुर जी के रातुल चरण में। जय गुरुदेव। जय गुरु माँ। तुम बिना प्रभु किए मोर अछि, कागे कोही भी दुख। तुम बिना प्रभु किए मोर अछि, कागे कोही भी दुख। आही दुख हारी केवल तुमरी, आही दुख हारी केवल तुमरी, प्रेम को मणिछि सुख। तुम बिना प्रभु किए मोर अछि, कागे कोही भी दुख, कागे कोही भी दुख। अंतरर भाषा बुझी पार बोली, तुमे तो अंतर जानी। तेणु ए अंतर देइछि अरपी, हे मोर जीवन स्वामी। अंतरर भाषा बुझी पार बोली, तुमे तो अंतर जानी। तेणु ए अंतर देइछि अरपी, हे मोर जीवन स्वामी। हे अंतर तव कि सुंदर श्याम, पद गंजे मोते रख। तुम बिना प्रभु
किए मोर अछि कागे कहिबी दुख कागे कहिबी दुख तुम साथी मोर भाव दियानिया केउ जଣା दिनरो से लागी मुकति कर महाप्रभु भव माया बंधनरू तुम सती मोर भाव दियानिया केउ जଣା दिनरो से लागी मुकति कर महाप्रभु भव माया बंधनरू कही भवग्राही से भव मुनाही कही भवग्राही से भव मुनाही सरगठु बड़ी सुख तुम बिना प्रभु किए मोर अछि कागे कहिबी दुख आही दुख हारी केवल तुमरी प्रेम कुमणिछि सुख तुम बिना प्रभु किए मोर अछि कागे कहिबी दुख तुम बिना प्रभु किए मोर अछि कागे कहिबी दुख कागे कहिबी दुख। जय गुरुदेव। जय गुरु जय श्री माँ। आपने खूब सुंदर तरीका से समर्पित होकर ये संगीत परिवेशन किया है। आपका ये प्रेम भरा आकुति ठाकुर जी जरूर सुना है और आपको आशीर्वाद भी किया है। मैं भी आपका पूरा संसार के सभी के एवं आपका सुख और समृद्धि के लिए ठाकुर जी के रातुल चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ। आप इसी तरह से सुंदर संगीत परिवेशन करें। आपका जीवन सुंदर सुखमय हो। जय गुरु। अभी हम लोग भजन को थोड़ा विराम देके एक छोटे जाजन की तरफ आएंगे। नायगांव से मोंगमा माँ उपस्थित है। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। आप ठाकुर जी के रातुल चरण में कुछ इष्ट प्रसंग को परिवेशन कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। आज ब्रेक हो रहा है माँ। हेलो, आवाज ठीक आ रहा है? आवाज ब्रेक हो रहा है। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम लग रहा है। कोशिश कीजिए प्लीज। हाँ। अभी आ रहा है? अभी ठीक है? क्लियर आ रहा है एकदम। क्लियर है ना? अच्छा ठीक है। हाँ ओके। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा रविंद्र दादा मुझे कुछ माने इष्ट प्रसंग करने के लिए बोले हैं। मैं तो कभी नहीं किए हूँ, फिर भी मैं बोली हूँ जितना मेरे अनुभूति इतना दिन ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद जो भी है वही मैं कुछ बोल सकती हूँ। तो इसलिए मैं बोला कि जो है वही बोलना चाहिए, जो मैं समझ फील किया हूँ वही। ठाकुर जी के बात थोड़ा होने से भी सब कोई हर कोई बोलना चाहिए। ठाकुर जी तो स्वयं भगवान है, ईश्वर है। हम लोग का वही सबसे सौभाग्य है कि स्वयं भगवान इस बार हम लोग को गुरु हिसाब में आए, गुरु रूप में आए हैं। भगवान हमेशा भगवान रूप में आते हैं लेकिन गुरु रूप में नहीं आते। द्वापर युग में श्री कृष्ण आए थे, सिर्फ अर्जुन को ही गुरु रूप में दर्शन दिए थे। लेकिन इस बार हम लोग इतना भाग्यशाली है, इतना भूल त्रुटि करके भी हम लोग माने ठाकुर जी को हम लोग का गुरु रूप में पाए हैं।
वही हम लोग का सबसे बड़ा भाग्य है। मेरा अनुभूति से बोलती हूँ, एक बार मैं जब कॉलेज में थी तब मेरा मैंने जॉन्डिस हो गया था। तो मैंने मेरा इतना शरीर खराब हो गया था। फिर भी मैं मम्मी को बोल रही थी, माँ मुझे मैंने अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ काम अच्छा नहीं लग रहा है। माँ बोलते तुम ऐसे ही करते हो, मैंने तुम्हारा ऐसे ही अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है बोलते रहते हो। एक दिन मैंने इतना खराब लगा कि मैं एकदम सो गई, और मैंने मेरा मैंने यूरिन है ना वो भी बंद हो गया। तो माँ डर गई उस दिन। फिर डॉक्टर को दिखाया, बोला है कि मेरा जॉन्डिस है। 24 ना 26 बिलिरुबिन हो गया था। उस बिलिरुबिन से मैं कैसे इतना दिन रहा, मतलब मैंने एक ठाकुर जी की कृपा है। 2 दिन तभी तो डॉक्टर कुछ नहीं दिया, बोला एक घर में ही रहो, एक दवाई दिया। फिर मैं घर में आ गई। फिर वो जो हम लोग का इधर में मैंने है जॉन्डिस होने से वो जो कुछ पेड़, आम का पेड़ ये सब देके झाड़ते हैं हाथ पैर। तो एक मैंने औरत थी, हम लोग का ठाकुर जी के दीक्षित थी, वो आए, मैं माँ बुलाया तो हम लोग का घर में आए मुझे झाड़ने के लिए। तो देख के मुझे पूरा डर गई, मेरा सब मैंने पीला हो गया था, आँख चोक मैंने माथा सब पीला। वो डर गई, वो आके झाड़ गई। नहीं नहीं वो झाड़ गई नहीं, मेरे माँ मुझे लेके उसका घर में गए। फिर उसके एक दिन गए, 2 दिन गए, और 3 दिन मेरे जाने का मैंने कोई मैंने शक्ति नहीं है, मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ, एकदम जितना थोड़ा पानी पीने से वो भी उल्टी कर देती हूँ। तो मैं तो नहीं जा सकी। फिर 3 दिन नहीं गया तो फिर उस औरत को, उस औरत ने ठाकुर जी मैंने सपने में देखा, ठाकुर जी बोले ए तुम जिसको झाड़ रही थी उसको मैंने उसको तुम जाके घर में झाड़ो, नहीं तो वो मर जाएगी, वो ब्राह्मण लड़की है ना, वो मर जाएगी। तो वो तो मैंने वो औरत तो मुझे नहीं जानते थे, मेरे माँ को हम लोग का घर नहीं पहचानते थे। तो वो दूसरे जो मैंने सूचना दिए थे हम लोग का उसका घर में जाने को, उसको जाके बोला कि आप मुझे उसका घर में लेके जाइए, है मैंने ऐसा ऐसा सपना में देखा है, मैं उसको झाड़ना पड़ेगा। फिर वो आए हैं, फिर आके मुझे देख के बोला कि ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा, तुम आओ बैठो। वो मुझे झाड़ के क्या, मुझे मुझे रोज दिन ऐसा मैंने स्नान कराती थी, मैंने मेरा बाथरूम में इतना मैंने खराब 1 महीना वो ऐसा किया। और सब मुझे देखने को आते थे ऐसा, जो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, है ऐसा करके करके बिलिरुबिन टेस्ट करते करते 3-4 में आया। कहा 26 से मैंने कैसे बचा, एकमात्र ठाकुर जी की कृपा। ये तो मेरे साथ हुआ है। फिर मैं तो मैंने जब मैं कॉलेज भी थी तब मैंने पूजो पर मैंने तब मैंने बाबाईदा पूजनीय बाबाईदा हम लोग का डिब्रूगढ़ में आए थे, हैं तब तो मैंने पहले नहीं देखा था दादा को, पूजनीय बाबाईदा को देख के सब बोला है बाबाईदा आए हैं, बाबाईदा आए। भावाईदा मैंने कैसा मैंने देख के लगता था कि देव पुरुष है, इतना मैंने दूसरा ही मैंने वर्ल्ड का मैं भाषा में नहीं बोल सकती, मेरा भाषा ज्ञान थोड़ा कम है। हाँ मैं बोला कि मैं तो निरामिष खाती हूँ, तभी तक शस्त्र नहीं लिया था। हाँ मेरा मम्मी आपको जल्दी क्लोज करना पड़ेगा, टाइमिंग आपका कम था। अच्छा 5 अच्छा मिनट वो भूल गया सॉरी। हाँ हाँ हाँ। जी। तो मैंने वही बोलती हूँ, मैंने ठाकुर जी मैंने मेन है, ठाकुर जी को लेके चलना चाहिए भगवान, मैंने भगवान मैंने और मैं वही बोलती हूँ, मैंने ठाकुर जी भगवान के सामने हमेशा बोलना चाहिए ठाकुर आमी तुम्हार, ठाकुर आमी तुम्हार, ये बोलना चाहिए। ठाकुर जी इससे खुश होता है जो ठाकुर आमी तुम्हाके भालोबासी, आमी तुम्हार, ये रोज बोलना चाहिए। मैं सबके मंगल कामना करते हुए सबको मैंने भगवान ठाकुर जी सबको खुश रखे, सुस्त रखे, वही करके मेरा मैंने आज का इष्ट प्रसंग विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। आपका छोटा संक्षिप्त तो इष्ट प्रसंग बहुत ही सुंदर था। आपने शुरुआत किया है गुरु भगवान का साकार मूर्ति, वो आपने बताया है। फिर बाद में जजन जजन इष्ट भीति करले काटे महाभीति, वो भी आपने खुद के ऊपर एक किया है, इस्तेमाल करके बताया। जय गुरु। आपने बहुत सुंदर ढंग से आपका इष्ट प्रसंग रखा। जय गुरु माँ। आपका सर्वांगीण मंगल कामना करते हैं ठाकुर जी के श्री चरण में।
जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी एक जाजन को विराम देकर मैं भजन की तरफ आ रहे हैं। मैं भजन गाएंगे अभी श्रद्धेय सुरेश पंचाल दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। स्टार्ट मेरा कीजिए। आवाज आ रहा है मेरा? क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। प्रभु जी 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 तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिना कछु न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। विषय भरम सब बिखर गया अब, विषय भरम सब बिखर गया अब। तुमने नीति बतायो, तुमने नीति बतायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जगत मुझको लागे पराया, मान लालसा सबको बुलाया। जगत मुझको लागे पराया, मान लालसा सबको बुलाया। सकल वासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा। तुमसे प्रीत लगायो, तुमसे प्रीत लगायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिना कछु न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई। भव भय शंका ताप दहन को, भव भय शंका ताप दहन को, तुमने आज मिटायो, तुमने आज मिटायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं, दास हूँ तेरा सेवा करूँ मैं। जीवन तुझको चढ़ायो, जीवन तुझको चढ़ायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो।
प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिना कछु न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। हम लोग सभी का उन्हीं का प्रेम जाल में फंसा हुआ है, और आपने उन्होंने जो रास रचा है वही रासों में हम लोग सब रच रहे हैं। आप भी सुंदर ढंग से संगीत को परिवेशन करके एकदम संगीतमय कर दिया है, संगीतमय मुखर ये सुहो कर दिया है रात। तो जय हो, जब भी हो आपका समग्र परिवार की साथ में आपने ये संगीत परिवेशन किया, सभी के मंगल कामना करता हूँ। सपरिवार आप लोग सुखी समृद्धिशाली रहे। और एक मेरा अनाउंसमेंट में थोड़ा गलती था, मैंने सुधार लेता हूँ। सुपुत्र ऋषि होएगा, मैंने नाम गलत बोला था। और आपका पुत्र वधु प्रतीक्षा होएगा। सभी के सामने मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि मैंने गलत अनाउंसमेंट किया था। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। अभी अपना भजन को विराम दे के हम लोग जाजन में आ रहे हैं। श्रद्धा विजेश दा, अपने इष्ट प्रसंग को ठाकुर जी के चरण में रखिए प्लीज। आपका समय 8 मिनट। जय गुरु। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मधु श्री जगदगुरु मदात्मा सर्वतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम में परम पिता परमेश्वर श्री ठाकुर के चरणों प्रणाम। जगत जननी श्री बड़ी माता के चरणों प्रणाम। बड़दा के चरणों प्रणाम। कुछ आचार्य के चरणों प्रणाम। बबीता के चरणों प्रणाम। इसी तरह सभी तक हार्दिक जय गुरु। सभी गुरु भाई को जय गुरु। ठाकुर जी के बारे में क्या बोलना है? ठाकुर जी के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ, ठाकुर जी आंखों से आंसू आना चालू हो जाता है ठाकुर जी के बारे में बात करते करते। ठाकुर जी को पकड़े बहुत काफी अनुभव किया है मैंने अपनी जिंदगी में। जिंदगी मतलब 2007 में मैंने दिशा लिया, उसके बाद ठाकुर जी के बताए रास्ते पे चलता हूँ। और हमारे पंचाल हम लोग को मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए, ठाकुर जी के बारे में बताए, बहुत ही अच्छा लगा। ठाकुर जी को बोलने के तो कोई शब्द नहीं, इतना काफी वाणी है ठाकुर जी की, इतनी वाणी, इतनी सारी बातें हैं ठाकुर जी के, बोलने को जाएगा तो कभी खत्म ही नहीं होते ठाकुर जी की बात, ठाकुर जी की बताए रास्ता। हम तो सौभाग्य की बात है हम लोगों की, जो ठाकुर जी को हम लोग पकड़े हैं। अभी माँ बोल रही थी कि गुरु के रूप में हम एक भगवान को पकड़े हैं, और एक ठाकुर जी ही दयाल है। ये धराधाम पे युग में ठाकुर जी आए हैं, इसमें कोई दो राय है, कोई चिंता नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। दयाल जो है दयाल बाग से आए हैं। ठाकुर जी की दया मैंने बहुत ही बार अनुभव किया है अपने छोटी सी जिंदगी में। इसलिए ठाकुर जी को मैं रातों दिन में ठाकुर जी विनती करता हूँ कि देश दुनिया जो हमारे गुरु भाई है सब सुरक्षित रहे, सही रहे। देखिए आज ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है मैं देख रहा हूँ, जो कुछ परेशानी है, एक वशिष्ठ वाली पुरुष के नहीं पकड़ने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है हम सभी। अगर आज हम दयाल की शरण में आते सभी गुरु भाई जो आदमी है, तो आज हमको धुन देखने को नहीं, इस समय देखने को नहीं मिलता हम लोग को। जो दयाल ने जो हम लोग को नाम दिया है, ये नाम कोई मामूली नाम नहीं है। ये नाम जपने से ही हमारे जो भी कर्म रहता है, कुकर्म रहता है, जो भी आय बलाय रहती है वो कट जाता है। ठाकुर जी स्पष्ट भाषा में बोलते हैं, ये नाम जपने से बड़े बड़े आपत्ति विपत्ति भी कट जाती है। तो आज ये जो हमारे संसार में चल रहा है, जो देश दुनिया में चल रहा है, अगर जो हमारे बस जो बड़े बड़े किसी को मन में ठेस पहुंचे, ये माफी चाहता हूँ। अगर जो हमारे ब्राह्मण लोग भी है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व है, अगर ये ठाकुर के बाद अगर दीक्षा लेके ठाकुर के बाद अगर हर घर पहुंचाते थे कि मैं ठाकुर के दीक्षा लो, ठाकुर के नाम लो, ये परम पिता परमेश्वर आए हैं युग में, इनके नाम लेने से सब कल्याण होएगा, तो वो दिन हमको देखने को नहीं मिलता था। क्योंकि ये नाम में इतना ताकत है, इतना ताकत है नाम के अंदर, कि ये नाम के अंदर ये नाम से कोई भी विपत्ता आपते कट जाती है। ठाकुर जी बोलते हैं ये नाम करने से बड़े बड़े पाप कट गए, बड़े बड़े दुष्कर्म कट गए, बड़े बड़े चीज कट गए। इसमें क्या रखा है? लेकिन हमने अपने मन से नाम करना चाहिए। जैसे ठाकुर जी बोलते हैं, उषा निशा मंत्र साधे चले फिरे जब, यथा समय इष्ट निर्देश मुहूर्त कराए तब। जो विधि विधान आता है, जो विधि लेके आते हैं, विधाता आते हैं, विधि लेके आते हैं,
विधि के हिसाब से चलेंगे तो हमारा पाप कटेगा, ना कि हमेशा भी अभी कोई भी भाई कोई भी आदमी बोलता है मैं हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ, मैं किसको बोलता हूँ नाम लिए हो, नहीं मैं तो नाम नहीं लिया हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं ओम नमः शिवाय करता हूँ। ठीक है, ठाकुर जी बोलते हैं इसे ना नहीं बोले, लेकिन वो नाम लेके करना पड़ेगा। वो नाम लेके करने से ही वो विधि और विधान में चल सकते हैं। ठाकुर जी से बोले थे ये जो हमारे जो देवता देवी है, इनको पुकारने से वो नहीं बोलते ना बात करते हैं, तो उनके पूजे के क्या फायदा हमको, क्या मतलब। ठाकुर जी बोलते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, ठाकुर जी बोलते हैं कि कोई भी विधि विधान से चलने से ही होता है। नाम लेना ठीक है, लेकिन विधि विधान से करेगा तो ही तुम्हारा वो नाम सार्थक होता है। हमारा जो भी नाम लेते हैं हम, तो ठाकुर जी के नाम लेके दीक्षा सदीक्षा लेके ही वो हम कर सकते हैं। बोलते हैं ना, गुरु पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जो वशिष्ठ वाले पुरुष होते हैं, वशिष्ठ है जिसके अंदर वशिष्ठ है, वो से गुरु से दीक्षा लेने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। ना कि किसी के चलते फिरते दीक्षा लेके हम कल्याण सोचे कि हमारा कल्याण होगा, वो बहुत नामुमकिन नहीं, वो नहीं हो सकता है। जब तक ठाकुर की दीक्षा हम नहीं लेते हैं, वशिष्ठ वाली पुरुष की दीक्षा नहीं लेते हैं, तब तक हमारा नहीं हो सकता है कुछ भी। क्योंकि ठाकुर ने हमको सिखाया, पहले हम लोग कैसे पूजा करते थे, सुबह उठते थे, अपने मन से उठते थे, अपने मन से घंटी बजाते थे, अगरबत्ती करके पूजा कर लेते थे, हमारा पूजा हो गया। अभी हम कैसे पूजा करते हैं, ठाकुर के बताए रास्ते पे चलते हैं, हम ठाकुर की बात पे चलते हैं। हम सुबह 5 बजे उठते हैं, नहा के इष्टविधि करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, समय हो गया ठाकुर अपना प्रार्थना टाइम हो गया, उस टाइम प्रार्थना करते हैं, संग ध्वनि देते हैं। संग ध्वनि का मतलब क्या, कोई खाने का में संग ध्वनि का मतलब होता है सच्चाई, खुशी, उसको संग ध्वनि बोला जाता है। वो टाइम हमारे घर में ठाकुर आते हैं। जब हम शुभ मुहूर्त में हम ठाकुर की प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे दरवाजे पाते हैं, शुभ मुहूर्त में होता है। वो टाइम हम नाम ध्यान करना, ठाकुर के बाणी पाठ करना, ये बहुत अच्छा रहता है। तो शुभ मुहूर्त में जो भी हम पूजा करते हैं, ये विधि विधान से चलने से ही हमारा जो पाप धर्म रहता है वो कट जाता है। आज हम मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं बहुत शांति मिलती है, फिर बाहर निकलते हैं, बोलते नहीं ये तो फिर वही बात। ठाकुर जी बोलते हैं जब भी घर में सुबह शाम प्रार्थना विनती करेंगे, वहीं पे ही शांति मिलेगी, अपने घर में सुख शांति आती है, घर में बढ़िया बातें होती है। हम अपने वाइफ से अच्छी तरह से बातें करेंगे, ठाकुर के बारे में बात करेंगे, घर में हम दूसरी बात नहीं करेंगे, ठाकुर के बारे में खाली बात करेंगे। ठाकुर क्या थे, बड़दा क्या थे, आचारदा क्या करते हैं, बबीदा क्या करते हैं, अनिदा क्या करते हैं, कैसी इनकी लीला होती है, ये बात हमको खुद घर में अपने बच्चे के सामने, पत्नी के सामने करना चाहिए, ना कि दूसरा बात घर में करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव भाव में ही हमको घर में रह के ठाकुर की बात हमको करना चाहिए। एक हम ठाकुर जी की एक बात हम जो करता हूँ वही हम गुरु भाई को अपने हम आज बोल रहा हूँ कि हम ठाकुर के पकड़ के ही चलते हैं, ठाकुर के बात आए रास्ते पे ही चलते हैं, नहीं 100%, 25%, 20% चलते हैं। ठाकुर जी की एक हम बात बताते हैं कि ठाकुर जी का एक लीला है। ये ठाकुर जी हमारे गांव के बाजू में एक, ठीक है, एक बाबा रहते थे, उनका नाम था दयाराव बाबा। दादा समय है ना दादा? तो 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं है दादा। अरे दादा ठीक है दादा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है दादा, मैं अभी हमारा समय नहीं है बताने के, वो 2 मिनट ही टाइम है, इसमें मैं थोड़ा सी बात बताता हूँ ठाकुर जी के बारे में। एक बात, आज 1-2 महीने पहले ही मैंने एक नेशनल पार्क है, वन विभाग है, वहां पर गया था। तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम था, और करीबन 2 किलोमीटर गाड़ी चलने का पेट्रोल था मेरे पास। एक ऑफिसर के पास गया था, तो बोलता है कि कैंडी के पास चलने का 5 किलोमीटर चलना है तुमको, वहां से फिर आएंगे तो आपका काम करेंगे। मैं ठाकुर जी बोला, ठाकुर जी मेरे पास 2 किलोमीटर चलने का पेट्रोल है, और वहां लंबा से मैं कैसे जा पाऊंगा। ठाकुर जी आप जैसा आपकी इच्छा हो वैसा मैं तो चल रहा हूँ। तो देखिए ठाकुर जी की कृपा ऐसा रहता है कि जैसे मैं निकला और थोड़ा लंबा गया, तो उसका आदमी, ऑफिसर का आदमी उधर से आ रहा था, तो वो बोलता है रुको रुको रुको, अभी इसको बोलता हूँ वो अपना काम हो जाएगा, तो लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ठाकुर ने दया कैसे, तो मैंने उसको वहां छोड़ दिया और मैं से रिटर्न आ गया। दयाल की कृपा कितना है हम लोगों पर, दयाल हर समय हमको दया करते रहते हैं, हम उनको दया समझ नहीं पाते हैं, लेकिन दयाल हमेशा हमारे पर कृपा करते रहते हैं। ठाकुर जी की तो बातें हमारे पास बहुत है, अनुभव बहुत है, लेकिन समय नहीं हमको ठाकुर जी की बात बताने के लिए। लेकिन मैं सभी गुरु भाई को यही बोलूंगा कि ये माहौल में हम फ्रेश रहना, नाम ध्यान करना ठाकुर के, और ठाकुर जी बोलते हैं कि चलते फिरते नाम करना। जो हम काम करते हैं, सुबह वॉकिंग करते हैं या कहीं करते हैं, तो ठाकुर जी का नाम करते ही चलना चाहिए हम लोग को। और हम सभी को ही बोलूंगा कि
लंबा लंबा रखे, ठाकुर के नाम करो, और नाम से ही अपना कल्याण हो सकता है भाई। कोई रास्ता नहीं है, नाम ही एक आधार है। ठाकुर जी बोलते हैं नाम के सिवा दूसरा कोई नहीं है, ये नाम ही आया है, नाम से ही हम जो कुछ करना चाहते हैं नाम से ही कर सकते हैं। तो हमको बहुत सौभाग्य की बात है कि परम पिता परमेश्वर की दीक्षा लिया है हम लोग ने, बहुत पुण्य किए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अभी भी तरस रहे हैं कि पृथ्वी लोक आने के लिए, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे? उनका सही दीक्षा नहीं हुआ है। हम लोग नसीब वाले हैं कि ठाकुर दीक्षा हुआ है। हम लोग जरूर अच्छे माँ के घर में, अच्छे घर में हमको अगर ईशा कभी हुआ, जो गुरु भाई है उनको अच्छे घर में माँ मिलेगी और अच्छे घर में हम जन्म लेंगे। ये हमारा अनुभव है, ठाकुर जी के बताए रास्ते पे बताए हुए ठाकुर जी ने कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अभी तक ऊपर ही है, आने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोग नसीब वाले हैं कि ठाकुर जी को दीक्षा लिए है, तो 100% हम लोग का कल्याण ही होएगा। कल्याण से कुछ नहीं होएगा, कल्याण ही कल्याण होएगा, उसमें निगेटिव कोई शब्द ही नहीं है। मैं यही बोल के, मेरे को समय का, मैंने तो मेरे बहुत ठाकुर जी के बारे में बोलने बहुत मन करता है, लेकिन समय नहीं मिलता है और हमारे को मौका नहीं मिलता है। इतना बोल के सभी को हार्दिक जय गुरु, जय जय गुरु दादा। आपने आपका संक्षिप्त ये इष्ट प्रसंग में आपने एक चीज तो बताया कि अनुशासन बात ठाकुर जी का जो है वो मान के चलना पड़ेगा, और दूसरा नाम, अनर्गल नाम, सोते जागते हमेशा वो नाम ही करने का, नाम ही आप अभेद शक्ति है जिसका गुण में हम लोग उद्धार हो सकते हैं। आपको इसके बाद जब मैं समय दूंगा, ज्यादा समय दूंगा दादा। आज सॉरी, आज मैं खुद ही खराब लग रहे थे क्योंकि आपने इतना सुंदर इष्ट प्रसंग कर रहे थे, मेरे को भी आपको करना बहुत व्यथित हुआ है। मैं जय गुरु, नेक्स्ट टाइम आपके लिए ज्यादा टाइम रखेंगे। जय गुरु। अभी अपना सत्संग में एक भजन सविता माँ का आमंत्रित करता हूँ भजन पेशन करने के लिए ठाकुर जी के चरण में। भजन या कीर्तन जो भी हो, टाइम संक्षिप्त है, उसी हिसाब से कीजिए प्लीज। ओके जय गुरु। जय गुरु। उपस्थित रीति देवता को मेरा हार्दिक जय गुरु एंड प्रणाम, और उपस्थित सभी माता और दादा को मेरा जय गुरु। हे गोविंदो राखो चरणे, हे गोविंदो राखो चरणे, मोरा तब चरणे शरणागत, तब चरणे शरणागत, आश्रय दाओ आश्रित जने, हे गोविंद राखो चरणे। गंगा बहे जे श्री चरण बे, কেন দুঃখ পাই সে চরণ চে, গঙ্গা ঝরে যে শ্রী চরণ বে, কেন দুঃখ পাই সে চরণ চে, ইত্রিতা বিজলা হরুণে শ্রীহরি, চাহো করুণা সিক্ত নয়নে, রাখো চরণে, হে গোবিন্দ রাখো চরণে। ভিক্ষা চাহিলে মানুষ নাহি ফিরায়, তোমার দুয়ারে হাত পাতিল যে, ফিরাবে কি তুমি তাই, ভিক্ষা চাহিলে মানুষ নাহি ফিরায়, তোমার দুয়ারে হাত পাতিল যে, ফিরাবে কি তুমি তাই, তোমার চরণ ধরিয়া ডুবে মোরে যদি,
রবু কোন কলঙ্ক ভুবনে, রাখো চরণে হে গোবিন্দ, রাখো চরণে হে গোবিন্দ, রাখো চরণে। মোরা তবু চরণে শরণাগত, তবু চরণে শরণাগত, আশ্রয় দাও আশ্রিত জনে হে গোবিন্দ, রাখো চরণে হে গোবিন্দ, রাখো চরণে হে গোবিন্দ, রাখো চরণে। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। आपका समर्पित होकर रातुल चरण में जो रखने की आकुति जाता है, मेरा आशा है आपका ये आकुति उन्होंने सुना है और हम सब ने भी सुना है। बहुत सुंदर आपने संगीत परिवेशन किया है। ऐसा ही संगीत आपने बार बार प्रदर्शित करते आए हैं। आज भी बहुत सुंदर किया है आपने। आपके लिए, आपका सपरिवार के लिए सुंदर सुखमय समृद्धि एवं उच्छल जीवन कामना करता हूँ ठाकुर जी के रातुल चरण में। और आपका पूर्व वक्ता मुन्ना दा का भी मैं सर्वांगीण उन्नति कामना करता हूँ ठाकुर जी के चरण में। जय गुरु। अभी एक घोषणा है कि काल इष्टायनी है। इष्टायनी में आप सभी ने योगदान कीजिए है 8 बजे कल शाम को। जय गुरु। কীর্তনে ঝাঁপ দাও গো সবাই, যদি হতে চাও রাজা, ইষ্ট নেশায় মাতলে রে মন, রইবে না কেউ প্রজা। এ নেশায় এ নেশায় তুমিও মজো, অন্যে মজাও, নেই তো কোনো সাজা। ডাক্তার বদ্যি হার মানে ভাই, রোগীও ওড়ায় তার ধ্বজা। ইষ্ট নামের কেউ তো আছেন, যিনি দেখান দিশা, করলে পূজা ভক্তি ভরে, পুরায় সকল আশা। যজন যাজন ইষ্টভীতি, সদাচারে নেশা, সস্তায়নী জগায় প্রাণে, প্রেমের পরিভাষা। নামের গুণে কাটবে তোমার হিংসা কলুষ দেশ, ठाकुर चरण धरे एबार करता निःशेष। जय गुरु। अब ये छोट्ट कविता का सारांश ये है कि कीर्तन में हम लोग अगर कूदेगा तो अपना मन इतना ऊंचा स्तर में जाता है कि हम लोग एक राजा का महसूस कर सकता हूँ। अगर हम लोग ऐसा राजा की तरह अगर अनुभव करना चाहते हैं तो कीर्तन में कूदना चाहिए। और इष्ट नेशा में कोई माताल होते हैं तो उनको भी ऐसा ही अनुभव होता है। हम लोग कोई पूजा, कोई राजा ऐसा मन में नहीं रहता है, उनको भी हम लोग एक ऐश्वरिक सुख अनुभव करते हैं। और हम लोग ऐश्वरिक सुख का सामने कोई राजा प्रजा ये सब का कुछ मायने ही रखते नहीं है, ऐसा महसूस करता है। इसीलिए हम भी मजे, दूसरे की भी यही नेशा में मजा है, ये एक कामना हमारे कविता में है। और इष्ट नेशा में अगर मजेगा तो रोगी भी निरोगी हो जाता है। और गुरु रूपे हम सबको ये ठाकुर जी का दीक्षा मिला है। वो दीक्षा लेके अगर हम लोग नाम ध्यान करेगा तो हम लोग भी वित्ती प्रवृत्ति को दूरीभूत करके हम लोग भी उनका शरण में आ सकते हैं। जय गुरु। एक कविता का सारांश था, मैंने समझाने की कोशिश किया। अभी हमारा जाजुन की तरफ आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं श्रद्धेय और ऋतिक देव किशोर पंचाल दा। आपका श्रीमुख से हम लोग ठाकुर जी का 2 बातें सुनना चाहते हैं। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, 15 मिनट तक जाजन कीजिए दादा, आज टाइम थोड़ा ही कम ही हो गया आपके लिए। ठीक है। जय गुरु। परम प्रेम शिशि दयाल की श्री चरणों में प्रणाम। जगत जननी बड़ी माँ की श्री चरणों में प्रणाम। आचार्य पितृदेव के श्री चरणों में प्रणाम। पूज्यपाद दादा के श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाई भगिनी माताएं, सभी ऑनलाइन सत्संगी भाई बहन,
ऋतिकगण सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, मेरा श्रद्धा प्रेम प्रीति भालोबासा। हम सभी का सभी तरह से मंगल हो, ऐसे ही परम पिता के रातु चरणों में मेरी एकांतिक प्रार्थना। आज सत्संग में हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कब कहाँ किस समय किसके आंखों से आंसू निकल आएंगे ये हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। उसमें से बचने का अभी अभी जो हमारे विजेता ने कहा कि अगर ये दुनिया वशिष्ठ पाली अपूर्वान पुरुषोत्तम के अगर शरण में जाते और इनकी विधि को, उनका नाम को अगर पालन करते तो आज ये जो सिचुएशन है वो शायद नहीं होती। और इसके लिए तो परम पूज्य पाद सीधे दादा ये सब वही बात कर रहे हैं, क्योंकि युग के हिसाब से जो जरूरी है वो हमें निर्देश देते रहते हैं और इसी हिसाब से हमको चलना रहता है। गुरु का आदेश मानना ही सब कुछ है। गुरु का आदेश हम नहीं मान सके तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत सारे जो वक्ता लोग हैं याजन के माध्यम से बहुत सारी ठाकुर जी की वाणी ये सब कुछ बताते रहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन ज्यादा करके तो हम देखते हैं कि यजन याजन इष्टभूति सत्संग सदाचार इसके ऊपर बहुत सारा विश्लेषण संश्लेषण हुआ है। अभी ये जो विश्लेषण संश्लेषण के माध्यम से हमने जो कुछ अर्जित किया है, अभी कहने की, सुनने की, बोलने की बात नहीं, करने की बात। हमें ये जो हमारे अस्तित्व की जो मेन धारा है यजन याजन इष्टभूति, इसको हमें धारण करना है, हमें पालन करना है, जिससे ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है इससे मैं भी बचूं, मेरा पड़ोसी भी बचे, देश दुनिया सब बच पाए। तो हमने जो पाया है अभी करने का समय है। ये जो महामारी का जो समय है, हमारे पास बहुत समय है, फुर्सत है, साधना करने का समय है। तो इस समय हम अगर ठाकुर जी की बातों का, गुरु आदेश का हम पालन करें। गुरु आदेश क्या है? यजन याजन इष्टभूति सत्संग सदाचार, ये आदेश हमको दिया है, हमें उसका तहे दिल से पालन करना है, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। समझा है हम लोगों ने, कहते हैं कि पहले श्रुति थी, यानी कि सुन के किया जाता था, अभी स्मृति है, यानी जो हमने सुना है, जो हमारे ठाकुर का जो प्रेरक प्रसंग हमने सुना है, उसको मन में लाके, स्मृति में लाके, मेमोरीज में लाके, वही भाव में भावित होके हमें रहना है। गुरुमुखी होने से ही सब कुछ होता है। ठाकुर जी बोले गुरुमुखी होने की चेष्टा करो, मन का अनुसरण नहीं करो, शीघ्र ही मंगल के अधिकारी हो। तो गुरु मुखी होना ही सबसे बड़ी बात है। गुरु, जिस शिष्य ने गुरु का आदेश का प्राणपण से पालन किया है वो कभी भी विफल नहीं हुआ है, वो कभी भी अपने जीवन में हताशा अनुभव नहीं करता है, लेकिन वो सबसे आगे निकलकर दुनिया को भी उस राह पे लेके उनका भी मंगल करता है। तो हम जानते हैं कि गुरुमुखी जब तक नहीं होते हैं, गुरु का आदेश का पालन करने से क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा धौम्य ऋषि का, धौम्य जो आचार्य थे उनके बहुत सारे शिष्य थे, उसमें एक आरोणी भी था और एक उपमन्यु भी था। तो धौम्य ऋषि जो है, उपमन्यु था, उसे गाय चराने का देखभाल के लिए नियुक्त किया था। वो गायों को चराता था, लेकिन वो शरीर से बहुत हुष्ट-पुष्ट था। तो गुरु उसको पूछते, देखकर उसको पूछते थे, तुम खूब मोटा मोटा देख रहा हो, क्या तुम खाते हो? उपमन्यु ने कहा
भिक्षा से जो पाता हूं मैं उसी ही अपना जीवन यापन करता हूं। गुरु ने आदेश किया, भिक्षा में जो पाओगे वो मुझे दोगे। शिष्य की भिक्षा की चीज गुरु को ही मिलना चाहिए। कुछ दिनों के बाद गुरु ने उसी शिष्य से उसके भोजन के विषय में पूछा। शिष्य ने कहा, मैं प्रथम वेला में जो भिक्षा में पाता हूं उसे मैं आपको देता हूं, उसके बाद जो वस्तु पाता हूं उसे स्वयं ग्रहण करता हूं। गुरु ने कहा, यह ठीक बात नहीं है, दूसरे भिक्षु का हक क्यों मारते हो और अपने लोग को प्रवेश क्यों देते हो। इसके बाद उपमन्यु सिर्फ गाय का दूध पीकर जीवन धारण करता रहा। गुरु ने पुनः उसके भोजन के विषय में पूछा। उपमन्यु ने कहा, गाय का दूध पीकर रहता हूं। गुरु ने कहा, तुम यदि दूध पीते हो तो बछड़े को असुविधा होगी, इस प्रकार दूध मत पियो। कुछ दिनों के बाद गुरु ने पुनः उसके भोजन के विषय में पूछा। शिष्य ने उत्तर में कहा, बछड़े के मुख तथा गाय के तंत में जो दूध के पेन लगे रहते हैं वही मैं चाट कर रहता हूँ। गुरु ने कहा, शायद बछड़े तुम्हारे प्रति दया रखकर अधिक पेन निकालते हो, इससे उन्हें असुविधा हो सकती है, तुम उस पेन को भी मत चाटो। इस बार तो उसके भोजन का सब पथ जो है वो बंद हो गया। फिर भी शिष्य सोता है, आचार्य ने दूध पीने के लिए मना किया है किंतु गाय चराने के लिए तो मना नहीं किया है, तो हर्ज क्या है, खाली पेट आनंद से गाय को क्यों ना चराऊं। एक दिन भूख की ज्वाला बर्दाश्त नहीं कर सका और आग के पत्ते को चबा दिया। आग के पत्ते को चबाने के बाद वो अंधा होकर इधर उधर भटकते हुए एक कुएं में जा गिरा। यथा समय जब यह आश्रम से लौट नहीं आया तो गुरु कुछ शिष्यों के साथ लेकर वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर पुकारने लगा। कुआं से ही अभिमन्यु ने अपनी सारी कहानी कह दी। सबने उसे धर कर पकड़ कर बाहर खींच लाया। तत्पश्चात गुरु ने उपदेशाचार्य देववेद अश्विनी कुमार की आराधना से उपमन्यु ने दृष्टि शक्ति पाई। स्वस्थ होकर जब वह गुरु के प्रणाम करने गए तो गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, सारे वेद और धर्म शास्त्र ज्ञान तुम्हें होगा। इतनी चोट को सहने के भी जिसकी भक्ति तथा विश्वास अटल रहता है वो वैसे ही निश्चल ज्ञान के राज्य में अधिष्ठान लाभ करता है। क्या उसे कुछ जानना बाकी रहता है। गुरु के प्रति जिसका मन एकाग्र है, गुरु के स्वाद के लिए जो हर तरह कष्ट उठाने के अभ्यस्त है, उसकी प्रवृत्ति का विक्षोभ और विक्षोभ तथा शांत हो जाता है। जिसकी ऐसी एक तपस्या है, यह क्रमशः आत्मनियंत्रण और आत्म परिचय में पूर्वोत्तर लाभ करता है। जो अपने आप को अधिगत कर सकता है वह उसी के बल पर विश्व की सारी चीजों का अधिगत कर सकता है। तो देखिए, गुरु का आदेश का पालन करने से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं, इसके लिए हमारे जो किसी बड़दा थे, आप जानते हो क्या थे। हम लोग तो रामायण में सुनते थे कि लक्ष्मण 14 साल सोए नहीं थे, लेकिन मैंने सुना है कि किसी बड़दा 18 साल नहीं सोए थे। आप सोचिए, 18 साल वो सोए नहीं थे। क्यों नहीं सोए थे? कब मालिक की पुकार आ जाए और उनको तकलीफ न हो, उसी को सोच के वो रात दिन जगे रहते थे। उन्होंने कहा था कि उषा निशाए मंत्र साधन चलाए फिराए जब यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त कराए लेता। तो उन्होंने ये जो वाणी है अपने जीवन में चरित्रार्थ किया है। वो भोर में उठ के त्रिकुट पर्वत पर चले जाते थे, वहीं पे साधना करते थे। तो ये उषा निशा में मंत्र चलाए फिराए जब यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त कराए लेता। उन्होंने ठाकुर जो भी आदेश की है वो आदेश का पालन किया है।
इसलिए आज हम उनको मानते हैं, भगवान समझ के पूजा करते हैं। तो गुरु जो है उनकी आज्ञा का जब हम पालन करते हैं तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और जो आदर्श जो उनकी आज्ञा का अवज्ञा करते हैं उनका क्या होता है वो भी ठाकुर जी के साथ जो है मैं बता रहा हूँ। समय तो मेरे पास सीमित है, फिर भी अभी है मेरे पास 5-7 मिनट। तो हम सभी जानते हैं कि ठाकुर जी के पास गोपाल दा जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो ठाकुर जी का इशारा से वो समझता था कि ठाकुर जी को क्या चाहिए, इतना उनके प्रति लगाव था। और ठाकुर जी का भी उनके प्रति इतना लगाव था। उसका नाम था श्याम चरण मुखर्जी, वो तो गोपाल दा। और दूसरा एक गुरुभाई था, वो दुर्गाचरण सरकार, वो फिलंथ्रोपी ऑफिस में काम करते थे। तो दोनों राजवाड़ी फरीदपुर जिला जाने के लिए श्री ठाकुर से अनुमति मांगे। श्री ठाकुर जाने के लिए असहमति व्यक्त किए, जाने की अनुमति नहीं दिए। लेकिन गोपाल दा एवं दुर्गाचरण दा वहां जाने का जिद करने लगे। अंत में श्री ठाकुर उदास मन से धीरे स्वर में बोले, गोपाल सोमवार सुबह तक राजवाड़ी से आश्रम लौट आना, जरूर लौट आऊंगा। बोलकर गोपाल दा और दुर्गाचरण राजवाड़ी जाने के लिए निकल पड़े। राजवाड़ी जाने के लिए ईश्वरी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कोड़ादहा जंक्शन उतरना पड़ रहा था और फिर दूसरी ट्रेन पकड़कर राजवाड़ी के लिए राजशाही स्टेशन से उतरना पड़ रहा था। वहां से लौटते समय वे दोनों राजशाही से निर्दिष्ट ट्रेन पकड़कर कोड़ादह जंक्शन तक आए। कोड़ादह जंक्शन पहुंचने पर जब गोपाल दा उतरने लगे तो दुर्गाचरण दा उनको रोकते हुए बोले, मैं तो कलकत्ता तक का टिकट लिया हूँ। गोपाल दा ने कहा, कलकत्ता जाने से टिकट लिया हूँ। गोपाल दा कलकत्ता जाने से अस्वीकार करते रहे और बोलते हैं कि ठाकुर ने मुझे आज सुबह ही आश्रम पहुंचने के लिए बोला है, तो मैं नहीं आ सकता। ऐसे ही बातें में बहस में ट्रेन खुल जाती है और गोपाल दा उतर नहीं पाते हैं और आगे जाके ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। उसमें दुर्गाचरण और गोपाल दा का दुर्घटना में मारे जाते हैं। इस दुर्घटना से कुछ दिनों बाद शैलेंद्र भट्टाचार्य हिमायत सत्संग आश्रम में एक दिन श्री ठाकुर से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए पूछे कि ठाकुर आप तो सब कुछ जानते हैं, गोपाल दा ट्रेन में मारे जाएंगे, आप यदि दया करके पहले ही बता देते तो वो बच सकते थे। श्री ठाकुर बहुत गंभीर होकर बोले, केवल डर दिखाकर और भविष्यवाणी करके यदि तुम लोग को मेरे पास रखना होता तब मेरा प्रयोजन तो सिर्फ उतना भर ही काम में के लिए होता। मैं ही यदि तुम लोग की चाह रहा हूं, जो मैं बोलता हूं उसे मानने में इतना प्रश्न क्यों है? तो जो गुरु आज्ञा नहीं मानता है उसे दुख कष्ट को कौन निवारण कर सकता है? लेकिन जो गुरु का आज्ञा का पालन करता है उनका काल का कटाल भी कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोग ने जो पाया है, हम लोग को ठाकुर को पाया है, उसको अच्छी तरह से हमें अपने जीवन में लेके चलना है। देखिए ठाकुर बहुत दयालु है। हम सबको जीवन में जो हमने पाया है, ठाकुर जी की एक छोटी सी घटना में बताता हूँ। ठाकुर जी स्कूल में पढ़ते थे तो पाठशाला की पढ़ाई खत्म होने के भवानी पास से प्राइवेट पढ़ने के रूप में पढ़ने लगते थे। न जाने कैसे मास्टर साहब ने संवाद पाया, बालक सिगरेट खरीदकर पीता है। रात में लालटेन जलाकर पढ़ रहा है श्री ठाकुर। भवानी मास्टर ने पूछा, सिगरेट खरीदा है क्या? जी हाँ। झूठी बात को तो सजाकर नहीं बोल पाता था। कहा, रखे हो उसे? नौकर गाय के लिए जो कुट्टी कर रखा है
उसी में छिपा कर रखा हूं। भवानीदास बोले चलो तो देखे, निकाल लेना, चलो। इतना छोटा सा बालक एक तो सिगरेट खरीदा है, साथ ही साथ कह भी रहा है। मास्टर साहब बहुत ही क्रोधित हो गए, हाथ में लालटेन लेकर उठ खड़े हुए, चलो देखता हूं, और निकालने के चले जाते हैं। तो जाते रास्ते में बत्ती बुझ जाती। क्या रे, बत्ती तो बुझ गई, केवल दुष्ट बनाना, माँ को कह दूंगा, तब देखना मजा। तब ठाकुर जी बोलते हैं, क्यों, मुझे तो निकालने को कहा था, मैं तो निकालने नहीं जा रहा हूं। मास्टर साहब, तुम्हारे लिए ही तो सारा हंगामा है, अब कैसे जलाओगे, जलाओ। मास्टर साहब का हाथ स्पर्श किया अनुकूल चंद्र ने, जिस से जल उठी, हाथ पे रखा लालटेन। अस्पर्श नहीं है अहंकार, प्रदीप जितना भी छोटा हो, तेल की बूंद चूसी लेगा। रास्ता में यदि बुझ भी जाए तो वे जला देंगे। पथ दिखाने का भार उन पर सौंप दो। उस भवानी मास्टर ने जो कहा, चल निकाल लेना, चलो, बत्ती बुझ गई, जलाओ, अब जैसे भी हो। दिखाने के लिए कहने से ही वे दिखा देते हैं। दृष्टि भी वही है, दृष्टि भी वही है, उन्मेष भी वही है, पथ भी वही है, पथ की रोशनी भी वही है। सिर्फ हाथों को थोड़ा पकड़ने दो, अपने वश में न रखकर उनके वश में अर्पित कर दो। जैसे भी जो करना वही करेंगे, केवल मात्र प्रतिश्रुति देना है। तो हम लोग ने जो पाया है, पथ पाया है, उसको हम अच्छी तरह से पालन करें। और जो इस दुनिया में जो लोग हैं, उसके लिए थोड़ा सा एक बात बता के मैं अपना याजन समाप्त करूंगा। शीघ्र चेतो, जल्दी दौड़ो, इस माया के धकधकते हुए दावानल से फौरन बाहर निकलो। देखो, अग्नि की प्रलयंकारी लाल लाल लपटें लपक लपक कर जगत को धड़ाधड़ ग्रस रही है। प्रचंड धुएं से सभी दिशाएं छा गई है। वह गया, दूसरा भी गया, और तीसरा को भी ले लिया। परंतु हाय, तुम मूर्ख की भांति किम कर्तव्यमूल होकर पड़े हो। तुम्हारा भी नंबर शीघ्र आता है। यदि बचना चाहते हो तो तुरंत सबको मोह छोड़कर बाहर निकल पड़ो। देखो, वह देखो, उस छलकते हुए अमृत समुद्र के किनारे विशाल जहाज ठहराए उसका कृपालु कप्तान बार बार सीटी बजा बजा कर सबको बुला रहा है, पुकारा है। जिसने उसकी पुकार सुनकर उसकी ओर ध्यान दिया, वह विश्वव्यापी अग्नि से बचकर दुख सागर से तुरंत तर गया। इसी तरह तुम भी तो जाओगे। जाओ जाओ, शीघ्रता करो, अन्यथा जलते हो, बार बार जलोगे। अतएव चेतो, शीघ्र चेतो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सबका मंगल कामना करते हुए मैं अपना याजन समाप्त करता हूँ। और आज जो हमारे मधुमिता माँ का जो पिताजी है वो हॉस्पिटल आईसीयू में है, मैं ठाकुर चंद ने वो शीघ्र ही अच्छे हो जाए और अपने घर लौट जाए, ऐसे ही परम पिता के रातुल चरणों में मेरी एकांतिक प्रार्थना है। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, ऐसे ही परम पिता के रातुल चरणों में मेरी प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपका श्रीमुख से ठाकुर जी के आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन आज दादा टाइम इतना शॉर्टेज हो गया कि आपको मैं और 1 मिनिट भी नहीं दे पाता था। लेकिन आपने স্কুল গেলি তাকে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলি তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক ও গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই, তিনি যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, बिना आपत्तिते, बिना ओजरे, बरং परमानंदे। ये वाणी को आपने सार्थक रूप से कोई सारे स्टोरी बताकर समझाने की कोशिश किया है और बहुत अच्छा तरीका से हम लोग को दिल और जहन से भरने की कोशिश किया। आपको बहुत ये धन्यवाद दादा। और ठाकुर जी का श्री चरण में आपका परिवार का और आपका इष्टमय जीवन का और इष्टमय हो और सुंदर और सुखमय हो, उच्छल हो। मैं
ठाकुर जी के चरण में कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। अभी अपना सत्संग समाप्ति की ओर है। अभी जय राधे कीर्तन परिवेशन करेंगे अपना श्रद्धेय जगन्नाथ दा। आप कौन? जय गुरु दादा, स्टार्ट कीजिए जल्दी। जगन्नाथ दा, जय गुरु जगन्नाथ दा। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। स्टार्ट कीजिए प्लीज। जय गुरु, जय गुरु। एक सेकंड। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री बड़माचरण कोटि कोटि प्रणाम। सकल गुरु भाई गुरु माता सकल कीर्तिदार हमारे हार्दिक जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। हरि नाम परम मंगल जीवेरु मूल धर्म अधर्म कुकर्म सारो जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। दादा स्पीकर सामने রাখুন, স্পিকারটা সামনে রাখুন। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপানা আমি করো রে নিশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন রে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। চারো রে মন সকল চাতুরি বলে বলো হরি 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 বল 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 हरि नाम परम जीवन मूल धर्म अधर्म कुकर्म सारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। सारो रे मोर भवेर आशा अजपाना में करो रे राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद नाम रे बलन लइए नयन रे सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय गुरुदास। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय परमराध्य जय जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय परमराध्य जय जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय परमराध्य जय जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय परम पूज्य पास श्री श्री बरदा की जय परम पूज्य पास श्री श्री बरदा की जय परम पूज्य पास श्री श्री बरदा की जय परम पूज्य पास आचार्य देवा श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पास आचार्य देवा श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पास आचार्य देवा श्री श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपतिं वंदे राजपतिं वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय जय गुरु सर जय गुरु दादा जय गुरु सब कुछ गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु